आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज सर्वदलीय बैठक है, उसकी अध्यक्षता करते तो बेहतर होता, लेकिन उनको चुनाव में बिहार की चिंता सता रही है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज राजनीतिक भाषण नहीं करेंगे, देश को बताएंगे कि आखिर कहाँ चूक हुई। आतंकियों के खिलाफ लड़ाई मजबूती से एकजुट होकर देश लड़ेगा, इसका समय आ गया है। चिता की आग पर अपनी राजनीति रोटी सेकता है, तो इसका भी जनता जवाब देगी। पहलगाम घटना के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला दौरा है और बिहार के मधुबनी में उनका एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री बिहार पहुंचेंगे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। घटना जिस तरीके से देश में घटी, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला कार्यक्रम है बिहार की मधुबनी में। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज बिहार आ रहे हैं। ये तो हम लोग पहले से ही कह रहे हैं कि चुनावी वर्ष से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अब बिहार याद आएंगे। और पहलगाम में जिस तरह से आतंकी घटना हुई है और हमारे 28 निहत्थे निर्दोष भारतीयों को मौत के घाट आतंकियों ने उतारा है, इसका बदला पूरा देश चाहता है। सरकार ने जो भी फैसले लिए हैं, जो भी फैसले सरकार लेगी, उसके साथ पूरा विपक्ष, पूरा देश खड़ा है। लेकिन देश चाहता है ठोस कार्रवाई। देश चाहता है आतंकवादियों को जड़ मूल से मिटा देना। देश चाहता है कि सरकार सिर्फ भावनात्मक रूप से इस पर राजनीतिक रोटी न सेके। देश चाहता है आतंकियों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी लड़ाई होनी चाहिए और उसको नष्ट किया जाना चाहिए, उनके हौसले को पस्त किया जाना चाहिए। इस 28 लोगों की जो जानें गई हैं वो बेकार नहीं जानी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज सर्वदलीय बैठक है, उसकी अध्यक्षता करते तो बेहतर होता, लेकिन उनको चुनाव में बिहार की चिंता सता रही है। बिहार आ रहे हैं, अभी तो जितने लोगों की जानें गई हैं उनकी चिता की आग भी ठंडा नहीं हुई है और सभी अपने अपने पैतृक गांव में, गृह जिले में उनकी जो डेड बॉडी है वो आ रहे हैं और लोग शोक संवेदना पूरी तरह से, पूरा देश शोकाकुल है, मर्माहत है। अत्यंत ही हृदय विदारक, पीड़ादायक, दर्दनाक ये घटना हुई है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज राजनीतिक भाषण नहीं करेंगे, देश को बताएंगे कि आखिर कहाँ चूक हुई। इतने बड़े पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा बलों की तैनाती क्यों नहीं थी, आखिर किसकी चूक हुई। क्योंकि राजनीति का तो बहुत समय मिलेगा, लेकिन आज पूरा देश शोकाकुल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार को क्या सौगात उन्होंने दिया है। इतने दिनों तक, वर्षों तक सरकार में रहे, सरकार को जनता ने अपार समर्थन दिया, बिहार की जनता ने, लेकिन बिहार उपेक्षित रहा। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हुआ, बिहार को अनसुनी किया गया, लेकिन वोट लिया गया। तो अब तो बिहार की जनता भी जाग चुकी है। बिहार की जनता के मनों में बहुत सारे सवाल हैं। अब देखना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज के कार्यक्रम में किन बातों का जिक्र करते हैं, इसके बाद इस पर प्रतिक्रिया। पहलगाम घटना के बाद ये प्रधानमंत्री का ये पहला कार्यक्रम है, जनता के बीच होंगे और ये चुनावी वर्ष है बिहार के लिए। क्या बिहार के चुनाव पे इसका असर पड़ेगा आज जो प्रधानमंत्री आएंगे? चुनावी बातों को, उनके भाषणों को अभी कोई, इस घटना के बाद चुनाव तो होते रहेंगे, चुनाव लड़ते रहेंगे, हार और जीत होती रहेगी, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन आतंकियों के खिलाफ लड़ाई मजबूती से एकजुट होकर देश लड़ेगा, इसका समय आ गया है। अगर कोई इस चिता की आग पर अपनी राजनीति रोटी सेकता है, तो इसका भी जनता जवाब देगी। हम समझते हैं कि ये देश की जनता जागरूक है, देश की जनता महान है और बिहार
इसमें अहम किरदार निभाता रहा है। बिहार के जवान सेना में हों, हमारे सीमाओं पर हों, उसमें बड़ी भागीदारी होती है देश की रक्षा में। कई कुर्बानियाँ बिहार ने दी है, बिहार के लोगों ने दी है। इतिहास तो बिहार अपनी भूमिका को समझता है। हमारी राजनीतिक लड़ाई है, वो राजनीति लड़ाई हम लड़ेंगे समय पर। जनता लोकतंत्र में जिसे आशीर्वाद देती है, जिसे अर्श पर पहुंचाती है, उसे फर्श पर भी पहुंचा देती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज अपने संबोधन में क्या कहते हैं, इसका इंतजार है। फिलहाल के लिए इतना ही। फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ मैं सिंह पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।